हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल माइंड एजुकेट। तो मेरा नाम है जतिन। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आप क्लास 9 तो 12th तक के स्टूडेंट हो तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अब चल रहा है सितंबर, और 15 सितंबर के बाद से आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाने वाले हैं। और जो क्लास 10th एंड 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से उन लोगों को पता लगेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जो उनकी तैयारी है कितनी अच्छी हुई है। क्योंकि जो अभी तो प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, तो अभी प्री बोर्ड से पहले हाफ ईयरली होएगा उनका पहला मेन एग्ज़ाम, मतलब पहला डिफ़िकल्टी लेवल जो है हाफ ईयरली ही है। सबसे लास्ट तो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, बट अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। तो यहीं से ही 10th और 12th के बच्चों को पता लगेगा कि उनके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी हुई है। और अब बात रही क्लास 9th एंड 11th की, तो उन लोगों के लिए भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि क्लास 9 जो क्लास 8 तक के जितने भी स्टूडेंट थे वो अभी क्लास 9th में आए हैं, उन लोगों को पता लगेगा कि 9th के बाद कैसे कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 9th और 11th दोनों ही क्लासेस के अब नए नए सब्जेक्ट्स आ चुके हैं, इसीलिए तो अब आप लोगों के उनमें यही सवाल आता है कि हम लोग जल्द से जल्द अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें सिर्फ 15 डेज़ के अंदर। अगर आप क्लास 9th एंड 12th तक के स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्या 15 डेज़ के अंदर आप लोग सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो देर किस बात की, वीडियो को कभी स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम पास किए। बट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को कभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि 15 डेज़ के अंदर आप सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो। उसके लिए आप लोग कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है। ओके, तो टिप्स मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि टिप्स नंबर 1, आप लोगों को स्टडी प्लान एक क्रिएट करना है। मतलब आप जो पढ़ाई करते हो उसको लेकर के एक प्लान क्रिएट करना। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 2 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 4 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 6 घंटे पढ़ लिए, नहीं। और किसी दिन तो आप पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों को पहले एक टाइम टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। अब अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो टाइम टेबल के लिए भी मैं एक वीडियो क्रिएट कर दूँगा, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और जो आप टाइम टेबल क्रिएट करोगे उसको आपको डेली फॉलो भी करना है। कुछ बच्चे मैंने देखे टाइम टेबल क्रिएट तो कर लेते हैं बट टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को टाइम टेबल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और आपको क्या करना है कि सबसे मेन बात, ये सबसे मेन पॉइंट है कि आपके जो कमज़ोर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं क्लास 10th की बात ले लूँ तो उन लोगों को डिफ़िकल्टी कहाँ पर आती है? सबसे ज़्यादा मैथ में आती है। मैथ का जो सब्जेक्ट होता है सबसे डिफ़िकल्टी लेवल मतलब डिफ़िकल्टी सब्जेक्ट वही है। तो आपको मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है। और मैथ सब्जेक्ट जो है उसके अंदर जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। वैसे ही साइंस हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी होगी। और अगर हम बात करें क्लास 9th 10th 11th एंड 12th की, आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंसी हो, इंग्लिश, हिंदी, कोई से भी सब्जेक्ट हो, तो आपको पहले चेक करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए वीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो ये चीज़ तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है कि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टडी प्लान क्रिएट करना है। उसके बाद फॉलो डेली प्लान जो आपने क्रिएट किया होगा उसको फॉलो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वीक पॉइंट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ये जो पॉइंट्स थे आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। ओके, अब कुछ और पॉइंट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि आप लोग अगर कुछ अपने आप से खुद से पढ़ाई करें तो आप लोगों को खुद से नोट्स क्रिएट करने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप लोग दूसरे के नोट्स कॉपी कर रहे हो, नहीं। अगर आप खुद से नोट्स क्रिएट करते हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे कि एसएसटी के नोट्स ज़्यादातर बनाते हैं हम लोग, एसएसटी हो गए और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप नोट्स क्रिएट करते हो तो खुद से नोट क्रिएट कीजिए। क्योंकि अगर आप खुद से नोट क्रिएट करते हो तो आप लोग उस चैप्टर को और अच्छे से समझ सकते हो। ओके, और आपको क्या करना है कि दूसरी बात कि जस्ट वेट। हाँ, तो आपने क्या करा, पहली बात आप खुद से नोट क्रिएट करने होते हैं, और दूसरी बात आपको रेगुलर रिवीजन करने होते हैं। ओके, और आगे आपको क्या करना होता है, टेक हेल्प फ्रॉम देम इन रिवीजन। मतलब आपने मतलब जो स्कूल में पढ़ाई की है, जो ट्यूशन में पढ़ाई की है, आपको वो रिवीजन भी करना होता है। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने रिवाइज ही नहीं किया तो आपको याद कहाँ से रहेगा। ओके, और यूज़ देम फॉर क्विक लर्निंग। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि जैसे कि आपने स्कूल में जो पढ़ाई की है, जो ट्यूशन में पढ़ाई की है, आपने अगर उस चीज़ को अगर आपने 24 घंटे के अंदर एक बार दोबारा से चेक नहीं किया तो गारंटी है कि आप उसको भूल ही जाओगे। ओके, और अगर आप उसको 24 घंटे में एक बार रिवाइज करते हो
जो ट्यूशन में स्कूल में आपने पढ़ा है, तो वो चीज़ आपको याद रहती है। और पहले आपने 24 घंटे के बाद पढ़ा, फिर 2 दिन बाद पढ़ा उसी चीज़ को, फिर 1 हफ्ते के बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर ऐसे ऐसे करके अगर आप डे वाइज डेज अगर आप उसको रिवाइज करते रहोगे तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहती है। तो इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से एक जगह कॉपी पे लिख लेना है, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा ये चीज़ खाली देखते हैं बट आगे लिए भूल जाते हैं। नहीं है, भूलना नहीं है, इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। ओके, तो अब बात करते हैं सिलेबस कवर तो आप कर लोगे, मतलब इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक परफेक्ट स्टूडेंट बन सकते हो और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप एकदम तैयार हो। ओके, अब सिलेबस कवर करना है आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को कुछ टाइम टेबल से बता दूंगा इसमें ही, जिससे आप अगर उस हिसाब से आप पढ़ाई करते हो तो आप लोग का जो सिलेबस है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 9th एंड 10th की और मैं बता देता हूँ, तो आपके मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। ओके, और सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है मैथ एंड साइंस एंड एसएसटी। ओके, तो ये 3 सब्जेक्ट जो होते हैं हार्ड होते हैं। और आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो हाफ ईयरली है, तो उसमें फुल बुक तो आने वाली है नहीं, कुछ ही चैप्टर्स आएंगे। तो एक कॉपी पर आपको उन चैप्टर्स के नाम लिख लेने हैं जो चैप्टर्स आ रहे हैं। फिलहाल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन सारे सब्जेक्ट्स के जो 5 सब्जेक्ट होते हैं मेन, उन सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स आ रहे हैं हाफ ईयरली में, वो एक कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद आपको चेक करना है कि कौन से चैप्टर सबसे हार्ड हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना, और चेक करना है कौन से चैप्टर सबसे ईजी हैं, उनको आपको फिर कवर करना है। ओके, मतलब सबसे पहले आपको ईजी चैप्टर्स कवर करना है, क्योंकि ईजी चैप्टर्स हैं तो एक दिन में ही कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो हार्ड चैप्टर्स हैं, सबसे हार्ड मतलब सबसे कठिन चैप्टर्स हैं, उनको आपको कंप्लीट करना होगा। ओके, अगर हम बात करें क्लास 11th एंड 12th की, तो यही सेम प्रोसेस क्लास 11th एंड 12th के लिए भी मैटर करता है। अगर आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, कोई से भी सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको भी सेम चीज़ करनी है। जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनको कॉपी में नोट डाउन किए, और जो हार्ड चैप्टर्स है उनको बाद में, और जो इजी चैप्टर्स है उनको पहले। ओके, अगर हम बात करें कि आपको एक दिन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने चाहिए, आप सुबह से दोपहर तक आप स्कूल जाते हो और एक से 2 घंटे का आपका कोचिंग होता है। अब बात रही रात की, अगर आप रात में एक्स्ट्रा वो स्टडी करते हो, मतलब रात के समय आप पढ़ाई करते हो, अच्छी बात है। ओके, अगर आप मॉर्निंग में पढ़ाई करते हो तो वो भी अच्छी बात है, बट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप मॉर्निंग में ही पढ़ाई करें, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप पढ़ाई करते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। ओके, और दिन में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। मैंने बच्चों को देखा है वो ट्यूशन को भी इंक्लूड कर लेते हैं पढ़ाई में। नहीं, ट्यूशन और स्कूल तो अपनी जगह है ना, तो आप तो वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, वो आपको पढ़ाते हैं, बट आप खुद से कितना पढ़ रहे हो वो भी तो चेक करना पड़ता है ना। तो इसलिए आपको खुद से पढ़ाई करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे, मिनिमम 4 आवर्स अगर आपने एक दिन में अगर आप पढ़ लेते हो खुद से, तो आप वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्या, आप किसी भी एग्ज़ाम्स में तो मैं बोलूँगा नहीं, यूपीएससी के एग्ज़ाम तो कितना हार्ड होता है, अगर आप पूरा दिन भी पढ़ोगे तब भी काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसलिए यूपीएससी का एग्ज़ाम छोड़ के बाकी कुछ वैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, आप अगर एक दिन में 4 से 5 घंटे अगर आप पढ़ लेते हो तो आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। फिर भी ये तो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, वो तो हाफ ईयरली से एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तो हम अलग स्ट्रेटजी लेके आने वाले हैं। ओके, तो अभी तो फिलहाल हम हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं। अगर आप एक दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ते हो तो मेरे को कमेंट करके बताएगा कि कितने % बच्चे हैं, मतलब आप पढ़ते हो सच में 3 से 4 घंटे या फिर नहीं, या फिर मेरे को कमेंट करके बताएगा कि आप कितने घंटे पढ़ते हो एक दिन के अंदर। ओके, एक दिन के अंदर आप कितने घंटे पढ़ते हो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और अगर हम बात करें कि सिलेबस कवर करने के लिए आपको लगभग कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैंने आपको बताया कि 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। और अब आपके पास हफ्ते में कितने संडे होते हैं? 4 संडे होते हैं। अब आपको 15 डेज़ के अंदर कवर करना है सिलेबस, तो आपको 2 संडे तो मिलेंगी। अब 2 संडे हैं, ना ट्यूशन जाना है ना ही स्कूल जाना है, तो पूरा दिन तो आप खाली हो ना। तो आपको क्या करना है, जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर आपको फोकस करना होता है। ओके, जो हार्ड सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको फोकस करना है, उन पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। और वैसे जो स्कूल वाइज जो डेज़ होते हैं वो आप उस समय क्या कीजिए, जो आपके जो हार्ड चैप्टर्स होते हैं उनको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, और जो इजी चैप्टर होते हैं वो तो आप 1 से 2 दिन के अंदर कवर कर लोगे। अभी तक किसी बच्चे ने अगर पढ़ाई करनी स्टार्ट नहीं की तो मैं आपको यही बोलूँगा, पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दीजिए, टेंशन मत लीजिए। तो मैंने आज आपको जो जो बातें बताई हैं उनको आप फॉलो करके देखिए, आप लोगों का जो सिलेबस है कंप्लीट ज़रूर हो जाएगा। अभी कल मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ जिससे आप अपने सिलेबस को और जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से
कुछ स्ट्रेटजीज लेके आने वाला हूँ। वो स्ट्रेटजीज आप लोगों के संग शेयर करूँगा, जिससे कि जो आप लोग का जो सिलेबस है कंप्लीट बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी जो मैंने टिप्स बताई उससे भी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। बट कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं ना जिन्होंने अभी तक पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की है, या फिर मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी बट अभी भी वो टेंशन में आ जाते हैं ना कुछ बच्चे, कि वो जो उनको याद रहता है वो भी भूलने लग जाते हैं। तो उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, सभी बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की है। तो कल की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच, टिल देन, बाय बाय।